तो तुमने या तुम्हारे दोस्त ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप खोल ही लिया, बना ही लिया फ्रेंड्स फॉरएवर नाम का। अब फ्रेंड्स फॉरएवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुमने यही कोई 20-22 लोगों को ऐड कर दिया है या तुम्हारे दोस्त ने ऐड कर दिया, ये सोच के कि हाँ हम सभी लोग ऐसे ही एक साथ रहने वाले हैं पूरी ज़िंदगी भर, ऐसे ही बातचीत करेंगे, गॉसिप करेंगे और हमारी ज़िंदगी भर दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी। ज़्यादा नहीं, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, 5 साल बाद तुम लोग देख लेना, 5 साल बाद कोई किसी को नहीं जानता है। 5 साल बाद किसी के साथ किसी का भी किसी भी तरह का बातचीत नहीं होता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है। सब लोग अपने-अपने काम पे या अपने-अपने धंधे पे बिज़ी हो जाते हैं। अब हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा या बंदी होता ही रहता है जो कि मैनेजर होता है ग्रुप का, सब कुछ वही मैनेज करता है। वो ग्रुप खोलता है, उसके अंदर इनिशिएट करने का ये चुल रहता है कि चलो सब कुछ हम शुरू करेंगे। ग्रुप खोलेंगे, डीपी लगाएँगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भेजेंगे, मेंबर्स ऐड करेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग एक साथ रहो यहाँ पे। अब मैं नहीं जानता वीरू कि तुम लोगों को ये पता है या नहीं, लेकिन ऐसे फ्रेंडशिप्स मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है। कितना भी ग्रुप खोल लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है, अल्टीमेटली वो ग्रुप सब बंदी हो जाते हैं कुछ सालों बाद। तो यहाँ पे छाती पे हाथ रख लो, क्योंकि सच बात बताऊंगा आज इस वीडियो में जो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन बुरा ना मानो, मेरा वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा फ्रेंडशिप का जो कॉन्सेप्ट लेके तुम घूम रहे हो या डेफिनेशन जो तुम्हारे पास है, उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि ये दुनिया इतने स्ट्रॉबेरी है कि तुम्हारी हर दोस्ती जिंदगी भर चलती रहेगी? हाँ, क्या सोच रहे हो यार? थोड़ा सा रियलिटी पे जंप मारो, अपनी आंख खोलो और दिमाग लगाओ और देखो सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि तुम्हारी कोई भी दोस्ती जिंदगी भर नहीं चलने वाली है, एक्सेप्शनल केसेस के अलावा तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं चलती है, एक्सेप्ट कि कुछ बचपन के दोस्त होते हैं जिनके साथ तुम रहते हो आसपास, या वो भी हर वक्त नहीं होता है। अरे अपने घर पे देख लो ना, एग्जाम्पल के तौर पे कोई चाचा मामा, कोई अंकल है, कोई काका है किसी भी तरह का, कोई मतलब दादाजी है, उनको ज़रा पूछ के देख लेना उनके साथ कितने उनके बचपन के दोस्त आज उनके साथ घूमते हैं या उनके साथ हैंग आउट करते हैं। अरे छोड़ो, पहले हैंग आउट करना ही उनकी ज़िंदगी से उजड़ गया है, तो भाई वो हैंग आउट कैसे करेंगे? एक बार उनसे ये पूछ लेना कितने बचपन के दोस्तों के साथ आज उनका मुलाकात होता है, या कितने लोगों के साथ आज वो घूमते रहते हैं या रोज़ रोज़ बातचीत चलती रहती है उनके साथ। एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें, मतलब कभी ना कभी 1 आउट ऑफ 1000 तुम्हें 1 या 2 मिल सकता है। इसके बाद एक बार खुद की ज़िंदगी में ही जाके देख लो, अगर तुम कॉलेज में पढ़ते हो लेट्स से, तो तुम्हारे कितने स्कूल के दोस्तों के साथ तुम मुलाकात करते हो रोज़ रोज़, कितने लोगों के साथ तुम रोज़ निकलते हो हैंग आउट करने, या कितने लोगों के साथ तुम रेगुलरली बातचीत करते हो? तुम्हारे पास खुद आंसर है, देख लो। अगर तुम कॉलेज पास आउट कर चुके हो तो कॉलेज के कितने दोस्तों के साथ आज तुम घूमते रहते हो रोज़? तुम्हारे पास आंसर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल होता है। तुम जो सोच रहे हो या फैंटेसाइज कर रहे हो कि हर दोस्त को तुम पूरी ज़िंदगी भर रखने वाले हो या मेंटेन करोगे उनके साथ फ्रेंडशिप्स, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंडशिप मेंटेन तुम किसी के साथ भी पूरी ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे। तो ऐसा मत सोचना कि पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा ज़िंदगी सेम रहने वाला है या सब कुछ सिमिलर रहेगा या ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। बहुत कुछ बदल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर। तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे जो दोस्त रहेंगे वो पूरी ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, किस हिसाब से रहेंगे एक बार सोच के देखो। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम ग्रो कर रहे हो, वो लोग ग्रो कर रहे हैं, एक साथ दोनों ग्रो कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, तुम्हारे लाइफ के प्रायोरिटीज़ बदल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे लाइफ के सिचुएशंस बदल रहे हैं। किसी का फैमिली हो जा रहा है, कोई शादी कर ले रहा है, कोई किसी का बच्चा होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो भूल ही जाते हैं वो दोस्तों को ऑलमोस्ट। तब तक तो भूल ही जाते हैं दोस्तों को, क्योंकि तब उनके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है उनका फैमिली। कोई अपने करियर के खातिर किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे लोकेशन पे चला जाता है जहाँ पे उसका दोस्तों के साथ कनेक्शन ही कट हो जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ वहाँ पे जाके कितने दोस्तों के साथ वो कांटेक्ट रखेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपना काम करना है, फिर जाके उसको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत जहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा, थोड़ा सा अपने बारे में सोचेगा, अपनी ज़िंदगी को लेके थोड़ा सा ठीक है चलो अपना काम करेगा, घर का काम करेगा। वहाँ पे जाके क्या होता है, दोस्ती ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। या कभी कभी अपने मोहल्ले पे आता है फिर से बैक करके, तो तभी 1 या 2 बार किसी के साथ मुलाकात हो जाता है, तो ऐसा ही चलता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चलता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अलावा हर चीज़ ऐसा ही होता है। मेनली मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि ठीक है पूरी ज़िंदगी भर दोस्ती चलेगी, तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होना मांगता है। जैसे कि एक साथ तुम रहते हो, एक ही जगह पे रहते हो, एक ही जगह पे काम करते हो, पूरी ज़िंदगी भर काम करते रहते हो, और रिटायरमेंट के बाद एक ही साथ घूमते रहते हो, तुम्हारे फैमिलीज़ के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो ऐसा कभी कभी बहुत ही रेयरली हो सकता है। या लेट्स से तुम दोनों एक साथ बिजनेस कर रहे हो, एक साथ बिजनेस को ग्रो करते हो, एक साथ मतलब काम करते हो एक ही जगह पे, तब शायद ऐसा हो सकता है जहाँ पे जिंदगी भर तुम लोग काम करते रहते हो। लेकिन अदरवाइज तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ज़्यादा लोगों के साथ तुम नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा हो भी जाता है गलती से, तो 1 या 2 इंसान ही हो सकता है जिसके साथ तुम जिंदगी भर बिताते रहते हो अपना टाइम, या जिंदगी भर दोस्त रहते हैं बूढ़े एज तक एकदम। तो शायद तुम ये पूछ सकते हो या इस चीज़ के बारे में ट्राई कर सकते हो कि तुम्हारा फ्रेंडशिप्स हेल्दी कैसे हो सकते हैं और उनको तुम टेम्पररीली मेंटेन कैसे कर सकते हो, और जब उनके जाने का वक्त होगा तब पीसफुली उनको कैसे तुम अलविदा कह सकते हो। पीसफुली मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि दुश्मनी करके वो निकल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, काम के लिए निकल गया या करियर के लिए निकल गया या कहीं पे फैमिली बसा दिया उसने, चला गया,
वो होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज के बारे में जानने से पहले तुम लोगों को एक खास चीज के बारे में ना बता के मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है? सुन लो, तुम्हारे लिए काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी में अगर ऐसी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, या तुम ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट, ह्यूमन बिहेवियर या लोगों के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, जम के पढ़ना चाहते हो, तो चिंता मत करो। मैंने खुद तुम लोगों के लिए बुक लिखा अपने हाथों से, ठीक है? मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, मैंने दे दिया है, ठीक है? इसके अंदर ढेर सारे तुम्हें चैप्टर्स मिल जाएंगे और तरह तरह के चैप्टर्स मिलेंगे, जो कि तुम्हें पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज में लिखा है ना मैंने। मैं भी चालाक हूँ भाई, तुम लोगों के लिए मैंने भी चालाकी किया है। तो वेट क्या कर रहे हो? अगर पढ़ने का या खरीदने का जेन्युइन मन करता है तो सीधा जाके इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है? तो टेम्पररी और पीसफुली अगर अपने दोस्ती को मेंटेन करके रखना चाहते हो या हेल्दी फ्रेंडशिप्स बनाना चाहते हो लोगों के साथ, तो तुम्हें 3 छोटे चीजों को फॉलो करके चलना होगा, ठीक है? एक एक करके बता देता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहला चीज जो तुम्हें करना पड़ेगा वो ये है कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन बरकरार रखो। तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या, तुम उनसे अगर बात कर रहे हो तो तुम्हारे मन की भावनाएं उनको समझाओ, मतलब क्लियरली समझाओ, क्लैरिटी रखो, तुम्हारी बातों के अंदर ऑनेस्टी रखो, ठीक है? उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें कहने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनो। सबसे पहले ही तुरंत कोई इंपल्सिव रिएक्शन या डिसीजन मत ले लो। पहले ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि क्या वो सच कह रहा है, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो जेन्युइन बात कर रहा है, क्या वो बुरी बात कर रहा है, ठीक है? हर चीज़ को समझने के बाद फिर तुम डिसाइड करो कि क्या करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। तुम्हारे मन में अगर लगता है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या तुम्हें लगता है कि कोई भी चीज़ मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, तो उसको तुरंत ही उसी समय एड्रेस करो। इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कम्युनिकेट करके करो वो चीज़। मतलब दोस्त के साथ बात करो कि दोस्त देख, ये सही नहीं हो रहा है, या ये जो हो रहा है इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ, क्या ये ऐसा है या सच है या नहीं है, जानने की कोशिश करो। हर चीज़ कम्युनिकेट करो, पूछो उनसे, हर बात को मतलब दबा के मत रखो अपने अंदर। इसी का मतलब होता है अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना। दूसरा चीज़ जो तुम्हें करना पड़ेगा वो ये है कि तुम्हें कैरेक्टर वाइज एक जेन्युइन इंसान बनना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि अगर एक इंसान के साथ रिलेशनशिप तुम बनाना चाहते हो या किसी भी इंसान के साथ तुम्हारा किसी भी तरह का संपर्क हो, वहाँ पे अगर तुम्हारा कैरेक्टर खराब होता है या लूज होता है तो तुम्हारे साथ उसका रिलेशनशिप टट्टी जैसा ही होने वाला है। सिंपल बात मैं कह देता हूँ। तो तुम्हें कैरेक्टर वाइज अपने आप को एक जेन्युइन इंसान बनाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जो 100% है ना, तुम्हारे अंदर से जो आ रहा है वो फूल की तरह खिलना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा पाए। तुम्हारा किसी भी तरह का गलती बहुत ही मिनिमम हो सकता है अगर तुम अपने कैरेक्टर को सही करते हो। मतलब लेट्स से अगर किसी भी इंसान को तुम दोस्त मानते हो जेन्युइनली, तो उस इंसान के साथ कभी भी तुम ऐसा मत सोचो कि मैं इसका बुराई कैसे कर सकता हूँ, इसका डाउनफॉल मेरे को कब देखने को मिलेगा, इसके साथ मेरा अगर झगड़ा हो जाता है तो इसको मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इसके साथ मैं पीछे ही पीछे इसके पीछे मैं वार करूंगा, पीठ पे छुरा भोंकूंगा, कब इसके साथ मैं कब बुरा कर पाऊंगा, ये मेरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मेरे से ये वो नहीं होना चाहिए। ये सब उल्टा सीधा जो ख्याल होता है, इसको मैं सही टाइम पे मैं हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये होता है कैरेक्टर एक इंसान का। अगर सचमुच अपने आप को किसी का दोस्त मानते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता दोस्ती में। ये सभी चीज़ें गलत होते हैं। ये सभी चीज़ें जिनके बारे में अगर तुम सोच रहे हो, मैं पॉसिबली कह रहा हूँ, अगर तुम पॉसिबली इनके बारे में सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। प्लीज़ अपना सोच बदलो, अपना कैरेक्टर बदलो, समझ गया ना? नहीं तो किसी के साथ भी तुम्हारा किसी भी तरह का फ्रेंडशिप तुम मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। गलत काम अपने तरफ से मत करो, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने तरफ से सही रहने की कोशिश करो, जेन्युइन रहने की कोशिश करो, सब कुछ सिविल रखो, हर चीज़ को डिसिप्लिन वे में रखो, तभी तुम्हारा रिलेशनशिप देखना हेल्दी होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलो। माइनर चीज़ों को तुम एडजस्ट कर ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ही तुम्हें प्रॉब्लम है, हर चीज़ में ही मैं पिस ऑफ हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है। इसका मतलब हर चीज़ में अगर तुम पिस ऑफ हो जाते हो, कौन तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहेगा? कोई तुम्हारे साथ लेट्स से छोटा मोटा कोई माइनर मजाक कर रहा है, उससे ही तुम पिस ऑफ हो जा रहे हो, उससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जा रहा है। मजाक तो दोस्त ही करेगा ना, माँ बाप तो नहीं करते मजाक ऐसे जैसे दोस्त करते हैं। तो किसी भी चीज़ में छोटा मोटा चीज़, कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान तुम्हारे साथ कुछ भी लगता है थोड़ा बहुत इसके अंदर फ्लॉज है या गलती कर भी रहा है, ठीक है, छोटा मोटा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको एडजस्ट करके चलना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। हर चीज़ को अगर तुम परफेक्ट सोचने की कोशिश करोगे तो कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं मिलने वाला है। कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होगा कि तुम्हारे सामने परफेक्ट इंसान होगा। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि छोटे मोटे चीज़ों को मैं एडजस्ट करके चलूंगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बाउंड्री सेट करके रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी करेगा मेरे साथ तो मैं उसको सहन करता रहूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ तुम लोगों को। तुम्हें हर चीज़ में बाउंड्री सेट करके रखना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान उसका उल्लंघन कॉन्स्टेंटली करने की कोशिश करता है, कोई दोस्त बन के तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है या तुम्हारी ज़िंदगी में और भी खराब नेगेटिव इमोशंस को इन्वाइट करता है,
ये हर वो नेगेटिव चीज वो तुम्हारे साथ करने की कोशिश करता है, तो ऐसे इंसान को निकाल दो। कोई अगर तुम्हारा दोस्त है जो कि मजाक, छोटा मोटा मजाक भी नहीं समझता है, उसको भी निकालो, क्योंकि दोस्ती बनता है प्योर इंटेंशन से और अंडरस्टैंडिंग से। तुम दोनों के बीच में कितना अंडरस्टैंडिंग है वो डिटरमाइन करता है कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती कितना अच्छा होने वाला है। लेट्स से हाँ, तुम दोनों के बिलीव्स अलग हैं, तुम दोनों के ओपिनियंस अलग हैं, नोशंस अलग हैं, थॉट्स अलग हैं, ठीक है, आइडियाज अलग हैं, पैटर्न्स अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। हमारी दोस्ती हमारे ओपिनियंस के ऊपर नहीं बैठी हुई है, हमारी दोस्ती हमारे बॉन्डिंग के ऊपर, हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हमारे प्योर इंटेंशंस के ऊपर बैठी हुई है। किसी का अगर गंदा इंटेंशन है अंदर ही अंदर कि मैं सेल्फिश इंसान हूं, तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचने वाला हूं, तो उसका दोस्त कैसे बन सकता है? वो कैसे हेल्दी रिलेशनशिप्स बना के रखेगा लोगों के साथ? यही मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी इंसान अगर कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तुम्हारे किसी भी तरह का बात तुम कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन आ चुका है, उसको मैं सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वो भी कैसे दोस्त बन गया तुम्हारा? वो दोस्त बनना ही नहीं चाहिए ऐसा। मे बी तुम्हारा दोस्त अगर किसी भी तरह का गलती कर भी रहा है, तो उसके इंटेंशंस क्या है? अगर प्योर इंटेंशंस हैं, तो वहां पे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका गलती सचमुच एक गलती होता है। ऐसा नहीं कि वो मतलब जानबूझ के कर रहा है कोई चीज। अगर जानबूझ के कर रहा है तो उसके इंटेंशंस खराब होते हैं। ऐसे दोस्तों को मत रखो। चलो अच्छी बात है। अगर तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम या क्वेश्चन ऐसे ही है, तुम्हारे मन के अंदर ऐसे दिमाग के अंदर अटका हुआ है, तो प्लीज उसको अटक के मत रखो, सीधा फेंक दो मेरे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक तुम लोग खाली ये करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम लोगों को अपडेट्स या नोटिफिकेशंस मिलता रहे। समझ गए ना? चलो बाकी मेरा भी जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है, मिलेंगे जरूर। चलो बाय।